हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पर। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है तहकीकात समिति जो कि गांधी जी की अनुशंसा पर बनाई गई थी उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि तहकीकात समिति की रिकमेंडेशन ये थी कि अगर आप हमारी शर्तों को नहीं मानते हैं तो हम राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे, जिसका नाम होगा राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे, जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत यहीं से नहीं हुई थी, इससे पहले भी कई सारे कारण थे जिनकी वजह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी पृष्ठभूमि की, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो इसमें अगर मैं बताऊं आपको तो पहला पॉइंट अगर मैं लिखवाऊंगा तो पहला पॉइंट जो होगा वो होगा रॉलेट एक्ट। भाई हम लोगों को क्या हुआ था, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो उसमें अंग्रेजों ने हमसे क्या कहा था कि आप जो है हमारे साथ अंग्रेजों का साथ दें और वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दें और हम आपके यहां स्वशासन की सुविधा को, मतलब स्वशासन आपके यहां लेकर आएंगे, आप लोगों को स्वराज देंगे। लेकिन उसके एवज में उन्होंने दिया क्या, उन्होंने दिया दमनकारी कानून, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट दिया। और जब हमने रॉलेट एक्ट का विरोध किया तो हमको दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया। जलियांवाला बाग दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अगर हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, किसी के देश में अगर इतना बड़ा मैसेकर हो जाएगा, हत्याकांड हो जाएगा, तो आम जनमानस के अंदर जो है असंतोष की भावना तो जरूर आएगी। तो यही कारण था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो असंतोष की भावना जागृत हुई। उससे पहले रॉलेट एक्ट हुआ। रॉलेट एक्ट बहुत ही दमनकारी कानून था। और अगर मैं आगे की बात करूं तो आपको मैंने यह भी बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लीग ने सिर्फ इस बात पर इन लोगों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। क्यों कहा था कि आप तुर्की का कुछ भी नहीं करेंगे, तुर्की में जो हमारे खलीफा हैं उनको उनका सम्मान के साथ ही वहां पर रहने देंगे, आप मतलब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने क्या किया, नेस्त नाबूद कर दिया था तुर्की को। तो तुर्की के खलीफा, भाई खलीफा सर्वोच्च पद होता है इस्लाम में, तो तुर्की के खलीफा का अपमान, यह भी एक कारण था असहयोग आंदोलन का। ठीक है, तुर्की के खलीफा का अपमान। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको मालूम होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था। भाई अगर कोई विश्व युद्ध खत्म होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो भाई सीधी सी बात है, क्या लेकर आएगा अपने साथ, बेरोजगारी लेकर आएगा। ठीक है, बेरोजगारी लेकर आएगा। तो इसके साथ साथ क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है, इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा गरीबी के ऊपर, कि गरीबी भी बढ़ेगी। जब ये सारी चीजें एक साथ भारत में हो रही थी तो एक और चीज थी कि 1919 के पास मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यह भी एक कारण था कि असहयोग आंदोलन गांधी जी को शुरू करना पड़ा था। ये सबके अंदर जो है, हर भारत के हर समुदाय के अंदर कुछ ना कुछ क्या थी, असंतोष की भावना शुरू हो रही थी। अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो सबसे पहले जो है कहां पर
जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो बिहार शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले कहां पारित किया गया था। तो सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बिहार में पारित किया गया था। बिहार में कहां? भागलपुर में। बिहार में भागलपुर में सबसे पहले इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। पारित किया किसके, मतलब पारित किया किसने था? तो पारित किया था बिहार प्रांतीय ये गेट जरा पूजा बंद कर देना। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस को पारित किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसको पारित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। और जो साल था, है ना, वर्ष था, वो वर्ष था 1920 का, ठीक है। जब ये इस बिहार के मतलब इस अधिवेशन में, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के इस अधिवेशन में जब इसका प्रस्ताव पारित हुआ तो दिल्ली की कांग्रेस कमेटी में क्या पड़ गया? भूचाल सा आ गया कि बताइए, प्रांतीय कमेटी ने जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया, लेकिन हम लोगों ने अभी तक इसकी बात भी नहीं की। तो इसलिए आप लोगों को मैंने बताया था कि 1920 में एक स्पेशल सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो 1920 विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है आपके लाला लाजपत राय ने की थी। और ये जो है आपका हुआ था कलकत्ता में। इसका अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान था कोलकाता, ठीक है। और अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे इसमें लाला लाजपत राय, ठीक है। स्थान था कलकत्ता, ठीक। और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। इस अधिवेशन में भाई, इसी अधिवेशन में जो मैंने ये लिखा है 1920 का विशेष अधिवेशन, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया? असहयोग आंदोलन के लिए, असहयोग आंदोलन का अस्थायी प्रस्ताव पारित किया। मतलब टेम्पररी, है ना, अस्थायी प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का अस्थायी प्रस्ताव पारित किया था। मैंने आपको बताया है कि बिहार में जो आपका सबसे पहले, मतलब बिहार में सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, वो किया गया था बिहार प्रांतीय कमेटी के द्वारा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और ये वर्ष था 1920। हाँ, अगर हम इसकी बात करें, विशेष सत्र की जो एग्जैक्ट डेट है वो मिलती है 4 सितंबर 1920,
ठीक 4 सितंबर 1920 एग्जैक्ट डेट है विशेष अधिवेशन की जिस दिन ये अधिवेशन हुआ था, और इस पे जो है अस्थायी प्रस्ताव पारित किया गया था। और जो आपकी पृष्ठभूमि है सहयोग आंदोलन की वो ये है, रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया था क्योंकि अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि हम आपके लिए क्या करेंगे, स्वशासन की मतलब स्वशासन का जो प्रस्ताव है वो पारित कराएंगे और आप लोगों के लिए उसके लिए जो भी नियम कानून होंगे वो बनाएंगे। लेकिन उसके एवज में मिला क्या हमको, रॉलेट एक्ट, जो कि एक बहुत ही दमनकारी कानून था। मैंने आपको बताया है, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का ये कानून हुआ करता था, जिसे काला कानून भी कहते थे, अंधा कानून भी कहते थे। ठीक है, उसके एवज में अगर हमने इसका जब विरोध किया तो हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला। और प्रथम विश्व युद्ध में मुस्लिम लीग के लोग तो खफा थे ही थे, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे जिनका सर्वोच्च पद था, उसके लिए भी अंग्रेजों ने कहा, तो अंग्रेज नहीं माने कि उनका सर्वोच्च पद को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया था, और मुस्लिम लोग भी खफा थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब प्रथम खत्म हुआ तो भाई बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी, ये सारी चीजें बढ़ी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की वजह से भी दिक्कतें हुई। तो ये सारे मतलब इसकी देखिए बैकग्राउंड था जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अब अगर हम आगे असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, अगर आप लोगों को इस जो भी मैं लिख रहा हूं, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे पास इस किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को इन सब की हैंड रिटन पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। क्योंकि मेरे पास आप लोगों को पीडीएफ ही मैं दे सकता हूं, क्योंकि हैंड रिटन में मेरे पास जो है सिर्फ एक ही कॉपी है। इसलिए अगर आप लोग उसको प्रिंट कराकर पढ़ेंगे तो काफी आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में गांधी जी ने अपनी कुछ उपाधियां त्यागी थी। गांधी जी ने अपनी उपाधि त्यागी थी। गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद इनके मतलब साथ में बात करूं तो सेकंड पॉइंट ये है, जमुना लाल बजाज जो कि गांधी जी के दत्तक पुत्र हुआ करते थे। जमुना लाल बजाज ने, दत्तक मीन्स एडॉप्टेड सन, जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि वापस की थी। राय बहादुर की उपाधि वापस की थी। ठीक है, तो गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस की थी और जमुना लाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि वापस की थी। अगर अब मैं आगे इसमें बात करूं तो इसमें जो है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे। असहयोग आंदोलन के मतलब असहयोग आंदोलन करेंगे तो इसमें कार्यक्रम मतलब इसमें हमें करना क्या क्या होगा, तो वो उन सब चीजों पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको डालूंगा, मतलब आप लोगों को बताऊंगा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे, के कार्यक्रम। ठीक, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या थे। तो अगर मैं पहली बात करूं तो जितनी भी ब्रिटिश न्यायिक
व्यवस्था प्रणाली थी, है ना, ब्रिटिश न्यायिक न्यायिक प्रणाली व्यवस्था, है ना, का बहिष्कार करना, प्रणाली व्यवस्था का बहिष्कार करना। ये गांधी जी ने इसमें एक प्रोग्राम रखा था। और इसके एवज में अगर वो पूछे तो इसके एवज में आप क्या करेंगे, पंचायती राज अदालतों को क्या करना, इसके एवज में हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा, पंचायती राज जो अदालतें हैं उनकी स्थापना करना। ठीक है, पंचायती राज अदालतों की स्थापना करना, ठीक है, ये पहला कार्यक्रम था। अगर हम दूसरे कार्यक्रम की बात करेंगे तो दूसरा कार्यक्रम था सरकारी नौकरी से त्यागपत्र। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र मतलब जो सरकारी ब्रिटिशर्स के अंडर जो नौकरियां थी उनसे सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र था। लेकिन सरकारी नौकरी से अगर त्यागपत्र ले लेंगे तो इसके एवज में हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई स्वदेशी कारखानों का स्थापना करना, है ना, स्वदेशी कारखाने स्थापित करना, स्वदेशी कारखाने स्थापित करना। भाई मतलब सीधी सी बात आप ये समझिए कि ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली व्यवस्था, अगर ये हमारे यहाँ चलो हम एक जो प्रणाली व्यवस्था थी पहले जो सिस्टम था उसको खत्म करेंगे तो उसके एवज में हमें कुछ तो चाहिए होगा, तो उसके सब्स्टिट्यूट हमारा था पंचायती राज अदालतों की स्थापना करना, क्योंकि हमारे देश में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, वहां पर पंचायतें हुआ करती थी, तो उनके हिसाब से अदालतों को बनाना। वैसे ही अगर हम सरकारी नौकरी को त्याग देंगे तो हम पैसा कहां से लेके आएंगे, तो उसके लिए स्वदेशी जो कारखाने थे उनको स्थापित करना। अगर अब हम लोग यही आगे बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार, ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार, और कॉलेजों का बहिष्कार। ठीक है, अब अगर हम ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे तो सीधी सी बात है हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो कहां पढ़ेंगे, तो इसके लिए भारत के लोगों ने क्या किया, 6 विद्यापीठ बनाए। तो अगर हम बात करेंगे पहले विद्यापीठ की, तो पहला विद्यापीठ था काशी विद्यापीठ। ठीक, पहला विद्यापीठ था काशी विद्यापीठ। दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो था बिहार विद्यापीठ, काशी बिहार। तीसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो था आपका महाराष्ट्र विद्यापीठ। ठीक, महाराष्ट्र विद्यापीठ। चौथे की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो था आपका काशी बिहार महाराष्ट्र, उसके बाद वो था गुजरात विद्यापीठ। पांचवें की अगर बात करेंगे तो वो था बंगाल विद्यापीठ। ठीक, वो था बंगाल विद्यापीठ। और छठे की अगर हम लोग बात करेंगे तो छठा था हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया, जो दिल्ली में आज है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसको इन लोगों ने स्थापित किया था, जामिया मिलिया इस्लामिया
जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, ये सारे जो विद्यापीठ थे वो भारत में बनाए गए थे जब हमने ब्रिटिश न्यायिक जो ब्रिटिश स्कूल और विद्यालय थे, कॉलेजेस थे, उनके लोगों का क्या किया, बहिष्कार किया। उसके बाद आप 3 प्रोग्राम हो गए। अब हम ऊपर का मिटा देंगे, आप लोग चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे हम अब ऊपर का रब कर देंगे, वहां पर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 7-8 प्रोग्राम्स थे, उन सबके बारे में हमको डिस्कस करना होगा। तो अगर हम आगे बात करें चौथे प्रोग्राम की, तो चौथा प्रोग्राम था ब्रिटिश जो वस्त्र थे, है ना, ब्रिटिश वस्त्र थे। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिटिश वस्त्र सबसे ज्यादा कहां से आते थे, ब्रिटिश जो कपड़े थे वो सबसे ज्यादा कहां से आते थे, तो उसका आंसर है मैनचेस्टर। आप लोगों ने कई बार प्रश्न सुना, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्या है, मैनचेस्टर ऑफ यूपी क्या है, तो मैनचेस्टर जगह पड़ती है ब्रिटेन में, वो जगह पड़ती है ब्रिटेन में, और दूसरी जगह है लिवरपूल, वो भी ब्रिटेन में ही है। तो 4th पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 4th पॉइंट था ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार। ठीक, यही मैं लिखे दे रहा हूं, कहां कहां से आते थे, लिवरपूल से, लिवरपूल और आपका मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, ठीक, ये इन दोनों जगह से भारत के लोगों के लिए ब्रिटिश कपड़े आते थे। और क्या करना है हमको, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। और क्या हम लोगों को करना है, ब्रिटिश वस्तुओं के बाद मादक पदार्थों की दुकानें जो लगी होती थी ब्रिटेन में, मतलब सॉरी इंडिया पे, इंग्लिश है ना, मादक पदार्थों की दुकान के बाहर आंदोलन, है ना, मादक पदार्थों की दुकान, मादक पदार्थों की दुकान के बाहर, मादक पदार्थों की दुकान के बाहर आंदोलन करना या धरना करना, मादक पदार्थों की दुकान के बाहर धरना करना, धरना करना। और एक और है, वो ये है कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी, सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार, कार्यक्रमों का बहिष्कार ठीक, ये सारे प्रोग्राम जो हैं असहयोग आंदोलन में डिसाइड हुए थे। कौन कौन से डिसाइड हुए थे, ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था प्रणाली थी उसका बहिष्कार करना, उसके एवज में पंचायती राज अदालतों की स्थापना करना, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र अगर हम दे रहे हैं तो उसके एवज में स्वदेशी कारखानों का स्थापना करना, है ना। अगर हम लोग ब्रिटिश स्कूल और ब्रिटिश कॉलेजेस का क्या कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, तो उसके एवज में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वो भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो उनके लिए भी क्या करना, विद्यापीठों का निर्माण करना, स्थापना कराना। वैसे ही ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, मादक पदार्थों की जितनी भी दुकानें हुआ करती थी उनके बाहर धरना प्रदर्शन, और आपका जो अर्ध सरकारी और सरकारी कार्यक्रम होते थे उनका बहिष्कार। अब ये क्यों जरूरी था, ये इसलिए जरूरी था, जैसे मान लीजिए कि कहीं का कोई बड़ा लीडर है, ठीक है, वो जाकर कहीं पर क्या करता है कि अपना प्रोग्राम निश्चित करता है कि मैं यहां पर आकर आज भाषण दूंगा। भाषण तो वो तब देगा ना जब लोग वहां पर एकत्रित होंगे, जब लोग ही नहीं एकत्रित होंगे तो वो भाषण देकर क्या करेगा, कि भाषण सुनने के लिए वक्ता और श्रोता दोनों की जरूरत पड़ती है ना। तो इसलिए उन लोगों ने क्या कहा, सरकारी एवं अर्ध सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर हम इसमें आगे बात करेंगे तो अगर हमने इसमें आगे बात की तो इसमें कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी हुए थे।
ठीक है, कुछ रचनात्मक कार्यक्रम भी हुए थे। रचनात्मक कार्यक्रम बोले तो कि मतलब जिसमें जो है आपके मतलब बोल सकते हैं कि रिलेशंस जो है इस्टेब्लिश हो रहे थे, गुड रिलेशंस जो है इस्टेब्लिश हो रहे थे। अच्छा एक बात और, अगर आप लोगों को ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, है ना, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी दोस्त जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी लोगों को क्या करें भाई, शेयर भी करें, है ना। और हाँ एक बात और, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी फैकल्टी है जो कि पढ़ाना चाहती है और मुझसे बेटर है, तो आप लोग उसको बोल सकते हैं कि मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे अपना नंबर दे दें, मैं जल्दी से जल्द उनसे संपर्क कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं भी सोच रहा हूं कि इस चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ही आगे तक चलाएं, जिससे जो हमारे गरीब दोस्त हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगे महंगे बैचेस, उनके लिए ये जो है एक जो है वरदान साबित हो, है ना, उनका भी सिलेक्शन हो जाए। मेरा मानना यह है, कर भला तो हो भला, सबका भला होगा, है ना। तो ये चीज है कि अब हम लोग आगे जो है असहयोग आंदोलन में बात करेंगे। आगे असहयोग आंदोलन में अगर हम लोग बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन रचनात्मक कार्यक्रम की बात करेंगे, और बाकी जो मैंने अभी आपको बताया है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम, ठीक है। रचनात्मक कार्यक्रम में जो है भारतीयों ने सोचा कि स्वदेशी वस्तु, ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं विद्यालयों, है ना, स्वदेशी वस्तुओं विद्यालयों, स्वदेशी वस्तुओं विद्यालयों एवं संस्थानों, है ना, एवं संस्थानों को बढ़ावा देना, संस्थानों को बढ़ावा देना, ठीक है। और अगर हम लोग यही दूसरे की बात करें तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो जो सामाजिक बुराइयां हैं, है ना, सामाजिक बुराइयां, जैसे सामाजिक बुराइयां, सामाजिक बुराइयां जैसे ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंच नीच, छुआछूत, मदपान, मदपान, वही मदपान मीन्स मतलब ड्रिंकिंग अल्कोहल वगैरह, है ना, इन सब की समाप्त करना, इन सबको क्या करना, समाप्त करना। उसके बाद अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो फोर्थ पॉइंट है सभी वयस्कों को, सभी वयस्कों को सामाजिक, सभी वयस्कों को सामाजिक नहीं, कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त कराना, कांग्रेस की सदस्यता, कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त कराना।
ये सब रचनात्मक कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के। ये सब रचनात्मक कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के। ठीक है, क्या क्या थे? स्वदेशी वस्तुओं, विद्यालयों और संस्थानों को बढ़ावा देना। मतलब जो हमारे देश में स्कूल है, विद्यालय, भाई हम लोगों ने अगर उनके कार्यक्रम तय किए हैं तो भाई उनको बढ़ावा भी तो हम ही को देना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से भाई अगर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आ रहे हैं तो उनकी एकता को भी तो बढ़ावा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मुस्लिम लोगों को हम गालियां देते रहे, मुस्लिम लोगों के लिए कट्टरता लेके आए, हिंदू मुस्लिम के लिए, मुस्लिम हिंदू के लिए। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि अब हम लोग एक मंच पर आकर लड़ाई कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। वैसे ही जो सामाजिक बुराइयां थी, क्योंकि हम लोग एक दो लोग चलकर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे, हमें छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, सबको साथ लेकर चलना था। तो इसलिए सामाजिक बुराइयां थी उनको भी हमें दूर करना था। सभी वयस्कों को, भाई जो वयस्क थे 18 साल से ऊपर थे, वो लोग कांग्रेस से नहीं जुड़े थे, तो उनको भी कांग्रेस में मिलाना। ठीक है, उनको भी कांग्रेस में मिलाना, ये हमारी जो थी जरूरत थी बहुत ही बड़ी, क्योंकि कांग्रेस में जो सदस्य थे उनकी कमी थी अभी भी। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो ये सारे प्रोग्राम तय होने के बाद गांधी जी ने एक स्टेटमेंट और दिया था। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट और दिया था। गांधी जी ने यह कहा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने कहा था यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक होना चाहिए। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक होना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने सबसे अपनी मेन शर्त रख दी थी कि ये आंदोलन पूर्णतः अहिंसक होना चाहिए। आप विरोध प्रदर्शन जरूर करें, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरीके से अहिंसक होना चाहिए। तब ये सारी चीजें तय हो गई। तो गांधी जी ने जब ये कहा कि ये सारा प्रोग्राम जब इसी तरीके से चलेगा, तो मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि एक वर्ष के अंदर पूर्ण स्वराज, एक वर्ष के अंदर मतलब एक वर्ष के भीतर ही पूर्ण स्वराज, या एक वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्ति करा दूंगा। स्वराज प्राप्ति करा दूंगा। एक वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्ति करा दूंगा, ये गांधी जी ने बात को कहा था। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके आगे की बात करें, क्योंकि हम लोगों को इस आंदोलन में सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा था। क्यों? अगर हम बात करें तो जमींदार का भी, व्यापारी का भी, किसान का भी, मजदूर का भी, छात्र का भी, युवा का भी, सभी का हमें जो है समर्थन मिल रहा था। इवन महिलाएं भी इसमें हम लोगों को समर्थन कर रही थी। अब अगर हम लोग बात करें, जब ये सब लोग समर्थन कर रहे थे और जो है सब लोग विरोध भी कर रहे थे चीजों के प्रति जो कि भारत में हो रही थी, उन सबके विरोध के साथ साथ हुआ क्या था कि भाई समय आया, ठीक है, समय आया, भाई जो वायसराय थे वो भी बदल गए। ठीक है, समय आया, वायसराय बदल गए, वायसराय बदले तो नए वायसराय आए, उन्होंने भारतीय लोगों का दमन करना शुरू कर दिया। उन्होंने दमनात्मक कार्यवाही को बढ़ाया। ठीक है, उन्होंने जो दमनात्मक कार्यवाही थी उन्होंने उसको बहुत तेजी से बढ़ाया, और जब बढ़ाया तो लोगों ने अपना विरोध भी बढ़ा दिया। लोगों ने अपना विरोध भी बढ़ा दिया। अब अगर हम लोग वही चीज है ना कि बात करें वायसराय की, तो वायसराय पहले थे, जब शुरू हुआ था ये, तो वायसराय थे चेम्सफोर्ड। ठीक है, वायसराय थे चेम्सफोर्ड। ठीक, और अब चेम्सफोर्ड रहे नहीं, तो अब कौन आ गए? लॉर्ड रीडिंग। और जब लॉर्ड रीडिंग आ गए
तब इन्होंने क्या किया, दमनात्मक कार्यवाही भारतीय नेताओं के ऊपर बहुत कड़ी तरीके से शुरू की। जब इन लोगों ने शुरू की तो एक जगह थी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, एक जगह थी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, उसके पास में ही दो गांव हैं, गोरखपुर उसके पास में ही दो गांव हैं, एक रेलवे पटरी के, एक रेलवे पटरी के इधर पड़ता है, वो पड़ता है चौरी गांव, और एक रेलवे पटरी के इधर पड़ता है, वो पड़ता है चौरा गांव। ठीक है, अब चौरी गांव के लोगों ने कहा कि रेलवे स्टेशन यहां पर चौरी का बना होना चाहिए, चौरा गांव ने कहा कि रेलवे स्टेशन चौरा का बना चाहिए, तो सरकार ने सीधे सीधे कहा कि रेलवे स्टेशन का जो नाम होगा वो होगा चौरी चौरा रेलवे स्टेशन। ठीक है, चौरी चौरा रेलवे स्टेशन। हुआ क्या था कि जब वायसरॉय बदले लॉर्ड रीडिंग आए, इन्होंने दमनात्मक कार्यवाही शुरू की, दमनात्मक कार्यवाही शुरू की, तो इस जगह पे चौरी चौरा वाली जगह पे लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। विरोध जब उन्होंने किया तो लॉर्ड रीडिंग ने इन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया। भाई लॉर्ड रीडिंग ने जो है आम जनमानस के ऊपर, जब इन्होंने विरोध किया आम जनमानस ने, तो इन्हें इसके बदले क्या मिला, वही पुरानी नीति मारतोड़ वाली, इनको मिला लाठी खाने को। ठीक है, मतलब लॉर्ड रीडिंग ने लाठियां इन लोगों के ऊपर बरसवा दी, और जब लाठियां बरसवा दी तो सीधी सी बात है, जो भीड़ थी ये आम जनमानस था, ये उग्र हो गया, ये उग्र हो गया। तो जो इसी स्टेशन पर एक थाना था, जिसे हम लोग जीआरपी का थाना कहते हैं, जीआरपी है ना, जनरल रेलवे पुलिस, शायद इसका यही फुल फॉर्म होती, जनरल रेलवे पुलिस। तो हम लोग अगर इसकी बात करें तो यहीं पर थाना था। इस थाने में जो एसएचओ थे वो थे गुप्तेश्वर सिंह। ठीक है, गुप्तेश्वर सिंह। इस थाने में गुप्तेश्वर सिंह समेत जीआरपी में आग लगा दी आम जनमानस ने उग्र होकर, और यहीं पर 22 जो पुलिसकर्मी थे, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। ये घटना जो थी, जो ये वाली घटना थी आग लगाने वाली, ये घटना जो थी ये थी 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 की ये घटना थी, 5 फरवरी 1922 की। और जो असहयोग आंदोलन शुरू होना था वो शुरू होना था 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 को। लेकिन इस डेट ये शुरू नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो इसी डेट पर उनकी मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन, वैसे तो प्रस्तावित 1 अगस्त 1920 का ही था, लेकिन ये शुरू हो नहीं पाया, कुछ दिन बाद इसके शुरू हुआ। लेकिन जो ये डेट थी 5 फरवरी 1922, 5th of Feb 1922, ये इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि इसी दिन चौरी चौरा कांड हुआ था। और जब ये चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो है ये बात फैलते फैलते पहुंची गांधी जी के पास। ये बात फैलते पहुंची गांधी जी के पास, और गांधी जी उस समय बारदोली में थे। गांधी जी उस समय बारदोली में थे। कहाँ थे? ये प्रश्न पूछ लेता है कि गांधी जी उस बारदोली, जब ये चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा षड्यंत्र हुआ था, तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो वो उस समय गांधी जी बारदोली में थे। और इन्होंने यहीं से कब? 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को घोषणा कर दी कि असहयोग आंदोलन स्थगित।
असहयोग आंदोलन स्थगित करता हूं। मैं असहयोग आंदोलन स्थगित करता हूं, स्थगित करता हूं। ठीक है, और यहीं से असहयोग आंदोलन क्या हो गया, क्योंकि मेन लीडर गांधी जी ही थे, तो यहीं से असहयोग आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया। ठीक है, ये आपकी पूरा असहयोग आंदोलन के बारे में मैंने डीपली आपको बता दिया। ठीक है, अब इससे ज्यादा असहयोग आंदोलन में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी का अगर भला हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।